हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जीके का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस के लिए जितना भी प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, सभी प्रश्न VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न एग्जाम में छपने लायक है दोस्तों, सभी प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। इसीलिए एक भी प्रश्न आपको इग्नोर नहीं करना, सभी प्रश्न को आपको रट जाना है, ठीक है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट मारिएगा आपको उतना फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए एक भी वीडियो आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत पछताइएगा दोस्तों। उसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। मन लगाकर पढ़ लीजिए, यही आपको काम देगा दोस्तों, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस का आज पहला प्रश्न मॉक टेस्ट का। पहला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक दोस्तों किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? आपको बताना है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर बौद्ध धर्म। त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का, ठीक है दोस्तों। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा कुरान दोस्तों, मुस्लिम धर्म का कुरान। और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा आगम, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ वेद होता है दोस्तों, ठीक है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ वेद होता है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, काला पानी किस देश की सीमा पर अवस्थित नहीं है? काला पानी किस देश के सीमा पर अवस्थित नहीं है दोस्तों? आप नाम सुने होंगे दोस्तों, जैसे ये इंडिया है दोस्तों, ये इंडिया है और यहाँ नेपाल है दोस्तों, इसके बगल में चीन है, यहाँ पर काला पानी है दोस्तों। काला पानी इधर इस साइड से चीन लगता है दोस्तों, यहाँ नेपाल है और इधर इंडिया है। इसलिए काला पानी जो नेपाल, भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। काला पानी वर्तमान में भारत का भिन्न अंग है, इसलिए म्यांमार में नहीं पड़ता, इसीलिए काला पानी किस देश के सीमा पर है? सही आंसर है भारत में है, लेकिन वो सीमा पर जाता है नेपाल भी और चीन भी, इसलिए म्यांमार इसका सही आंसर होगा। काला पानी किस देश के सीमा पर नहीं है, तो सही आंसर है म्यांमार। काला पानी वर्तमान में किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। काला पानी वर्तमान में किस राज्य में है? सही आंसर है उत्तराखंड में काला पानी पड़ता है। अगला प्रश्न है कि एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा? सही आंसर है सैयद जाफरी का। सैयद जाफरी का आत्मकथा एन एक्टर्स जर्नी, सैयद जाफरी। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कौन इसको दर्जा देता है दोस्तों? कि कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी हो सकता है या प्रादेशिक पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, इसका दर्जा कौन देता है? इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही किसी भी राजनीतिक दल को उसके राष्ट्रीय पार्टी या प्रादेशिक पार्टी का दर्जा देता है, सही आंसर है चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर होगा सी नंबर। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी में अम्ल ज़्यादा होता है, इसीलिए विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही आंसर है 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है, या 23 जोड़े, ठीक है। 23 जोड़े एग्जाम में रहेगा, या 46, ठीक है। अगला प्रश्न, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर तना। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? सही आंसर है तना। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? शीतल पेय पदार्थ होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल जितना भी पेय पदार्थ होता है, कोल्ड ड्रिंक, उसमें सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए कौन सा गैस अति आवश्यक है? प्राणियों के लिए कौन सा गैस अति आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। किसी भी प्राणी के लिए, हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना 1 सेकेंड भी आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन प्राणी के लिए।
अगला प्रश्न है विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है। विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो सूर्य से। सूर्य से एक चीज़ आपको याद रखना है, सूर्य से विटामिन हर समय नहीं मिलता है, बस सूर्य से विटामिन सुबह में सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे अधिक विटामिन कहाँ से मिलता है हम लोग को, सूर्य से। अगला प्रश्न है कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है, वह कौन सा प्राणी उसमें बाह्य कान पाया जाता है। कौन सा प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव। मानव में बाह्य कान पाया जाता है। ठीक है, छिप मछली, पक्षी, सांप सभी में कान पाया जाता है, लेकिन बाह्य कान उसमें नहीं होता। मानव में बाह्य कान पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस तत्व का परमाणु संख्या 2 है। किस तत्व का परमाणु संख्या 2 है, सही आंसर है हीलियम। हीलियम का दोस्तों परमाणु संख्या 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होता है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 206 हड्डी। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होता है दोस्तों। मनुष्य के खोपड़ी में पूछेगा दोस्तों कितना हड्डी होता है, 29 हड्डी होता है। 29 नहीं ऑप्शन में रहेगा तो 22 हड्डी मारना। मनुष्य के खोपड़ी में 29 हड्डी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चेहरा में 14 हड्डी और कान में 6 हड्डी पाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण भी प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए एक भी प्रश्न आपको इग्नोर नहीं करना, सभी प्रश्न को रट जाना है दोस्तों। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सही आंसर है दोस्तों लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आपको याद रखना है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का। एड्स की बीमारी किससे फैलता है। एड्स का बीमारी किससे फैलता है, सही आंसर है वायरस। ठीक है दोस्तों, वायरस यानी विषाणु। विषाणु के कारण एड्स की बीमारी फैलता है। विषाणु के कारण दोस्तों वायरस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न किस ग्रह पर जीवन है। किस ग्रह पर जीवन है दोस्तों, सही आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी पर ही जीवन है। ठीक है, मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है, लेकिन अभी इसका खोज चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सौरमंडल की आकृति कैसा दोस्तों, सौरमंडल का आकृति कैसा, सही आंसर है अंडाकार या गोलाकार दोस्तों। ठीक है, अंडाकार या गोलाकार भी होगा दोस्तों, गोलाकार, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। पारा जो है दोस्तों तरल धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, पारा। और धातु पूछ देगा दोस्तों, कौन सा और धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वह जगह ब्रोमीन दोस्तों। ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा तब दोस्तों, ब्रोमीन। और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है। प्रोड्यूसर गैस में दोस्तों कौन सा गैस नहीं पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। प्रोड्यूसर गैस में ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी बात नाइट्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूसर गैस में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस धातु से अधिकतम विष फैलता है। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, सही आंसर हो जाएगा लेड, शीशा। शीशा से सबसे अधिकतम विष फैलता है, आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ, यानी कि भारत अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब किया दोस्तों। भारत में अंतरिक्ष युग का शुरुआत कब हुआ, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। 1975 में दोस्तों रूस के सहयोग से आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था दोस्तों। आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था रूस द्वारा। रूस के सहयोग से भारत द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में छोड़ा गया, इसीलिए 1975 से भारत अंतरिक्ष युग में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सा है। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सा है दोस्तों। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत कौन सी किरणें को समा लेती है। ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है, सही आंसर है पराबैंगनी किरण।
ओजोन परत दोस्तों पराबैंगनी किरणों से हम लोग का रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन परत किस किरणों से रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरण। ठीक है, ओजोन परत किससे हम लोग को रक्षा करते हैं? तो पराबैंगनी किरण। इसका सही आंसर है ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है, रोक लेती है? सही आंसर होगा पराबैंगनी किरण। अगला प्रश्न, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्साइड। ऑक्साइड अवस्था में। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्साइड अवस्था में। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्मोन। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? सही आंसर हार्मोन। हार्मोन एक पोषक पदार्थ नहीं है दोस्तों। वसा, विटामिन, प्रोटीन सभी पोषक पदार्थ है, हार्मोन पोषक पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा? समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सही आंसर है ए नंबर, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम कौन सा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा, देखिए दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं, खाने वाला सोडा। कोई भी चीज़ आप खाने वाला यानी कि बाज़ार से लाइएगा तो बाय, बो से बाज़ार, बो से यहाँ सोडियम बाय लिखा हुआ है, इसीलिए खाने वाले लिखा है, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से भी आप याद रखिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें दोस्तों। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जब किसी झील के तले से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? जब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसीलिए आपको इग्नोर नहीं करना है प्रश्न। जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर जाएगा तो इसका आकार क्या होगा? इसका आकार क्या होगा दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब किसी झील के तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, उसका आकार बढ़ेगा दोस्तों। जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आकार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा? आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? आरंभिक वैदिक साहित्य में दोस्तों कौन सा नदी का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है? सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, सिंधु नदी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सही आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो सही आंसर है ए नंबर दोस्तों, थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, बाकी वह सब जैन साहित्य का भाग है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? जब कोई थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? सही आंसर हो जाएगा 2 थीटा दोस्तों। आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? सही आंसर है 2 थीटा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 1922 ईस्वी के शराबबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया? 1922 में कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी नंबर। कर नहीं आंदोलन का शुरुआत 1922 में किसने किया दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1922 में कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? वायुमंडल का वह कौन सा परत है दोस्तों जो कि रेडियो
तरंग विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न परतों में कौन सा परत है कि रेडियो तरंग हम लोग सुन सकते हैं, वहाँ से परावर्तित होता है दोस्तों। सही आंसर है आयन मंडल, डी नंबर करेक्ट आंसर है दोस्तों। रेडियो तरंग विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा परत उत्तरदायी है, सही आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल के द्वारा है दोस्तों हम लोग रेडियो तरंग सुन सकते हैं, ठीक है, इसीलिए सही आंसर है दोस्तों आयन मंडल, आयन मंडल। जहाज किस मंडल में उड़ता है दोस्तों, को बताना है कि जहाज किस मंडल में उड़ता है। जहाज, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, इसका भी सही आंसर होगा तो समताप मंडल, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा परिस्थिति उष्ण स्थल माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत के किस क्षेत्र को परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, भारत के किस क्षेत्र को परिस्थिति उष्ण स्थल माना जाता है, तो सही आंसर है दोस्तों सी नंबर पश्चिमी घाट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है प्रश्न दोस्तों इधर फिलहाल सभी एग्जाम में, कि भारत के कौन सा क्षेत्र में परिस्थिति उष्ण स्थल माना जाता है, भारत के किस क्षेत्र को परिस्थिति उष्ण स्थल माना जाता है, सही आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को भारत का परिस्थिति उष्ण स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया, सही आंसर है दोस्तों स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने 1934 में 1934 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने भारत के संविधान के लिए 1934 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला प्रश्न है कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है कब दोस्तों, जब प्रकाश कहाँ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है, हीरे से कांच में। जब दोस्तों ये नंबर करेक्ट आंसर है इसका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हैं। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, प्रकाश जब हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसका ये नंबर करेक्ट आंसर है। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है, हीरे से कांच में, हीरे से कांच में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन सा, गुप्त काल में कौन अपने आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है, सुश्रुत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी नंबर दोस्तों, डी नंबर का सही आंसर है कि निम्न कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है। हेमोपैथी आप भी बोल सकते हैं इस दूसरे भाषा में, कि कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है, सही आंसर सुश्रुत। हेमोपैथी जैसे कि पहले के ज़माना में अपना जो घाड़ का दवा होता था दोस्तों उसके लिए बहुत विख्यात था सुश्रुत दोस्तों। गुप्त काल में अपना जड़ी बूटी से बहुत अधिक बीमारी ठीक करता था, इसका विवरण मिलता है गुप्त काल के जो रचना उसमें दोस्तों। इसीलिए कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है, सही आंसर है सुश्रुत, डी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना दोस्त या रिश्तेदार सभी को बताइए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रीवियस ईयर सभी बिहार पुलिस में आने वाला छपने वाला प्रश्न है।